अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बामानी अफगान अमन बातचीत के लिए तालिबान को तशद्दुद की कार्रवाइयों को रोकना होगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व मुसालहत के अमल को कामयाब देखने का ख्वाह है ताकि वहां पायदार अमन कायम हो सके। पाकिस्तान में चीन के सिफारतखाने ने अमरीकी नायब वजीर खारजा बराए जनूबी और वस्ती एशिया एलिस वेल्स की तरफ से सीपैक के हवाले से दिए गए बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। दुनिया भर में करप्शन पर नजर रखने वाले बैनुल अक़वामी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि साल सन 2018 के मुकाबले में 2019 में पाकिस्तान में करप्शन कम होने के बजाय बढ़ गई है। पाकिस्तान में सहाफियों को दरपेश मुश्किलात पर हुकूमती बेहिसी के खिलाफ इस्लामाबाद के सहाफी पार्लियामेंट हाउस के सामने शाहराह दस्तूर पर एहतजाज कर रहे हैं। भारत के ज़ेर-ए-इंतज़ाम कश्मीर को नीम खुद मुख्तारी देने वाले दफा 370 को खत्म करने के हुकूमत के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी एशियाई मुल्क म्यांमार को उसकी मुस्लिम रोहिंग्या अक़लियती आबादी की हिफाजत के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म दिया है। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 17 हो गई है और चीन में कोरोना वायरस के फैलने के बायस पाकिस्तान ने भी जुमेरात के रोज ऐलान किया है कि वो अपने हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले मुसाफिरों की जांच पड़ताल करेगा। और अमेरिका की रियासत वाशिंगटन के शहर सियाटल में फायरिंग के एक और वाकये में 1 शख्स हलाक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सेनेट में जारी मुआवजे की कार्रवाई के दौरान डेमोक्रेट्स ने इल्जाम आयद किया है कि रवां बरस होने वाले सदारती इंतखाब में दोबारा कामयाबी के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया और वो बदउनवानी के मुर्तकिब हुए हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज का आगाज जुम्मे से क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बामानी अफगान अमन बातचीत के लिए तालिबान को तशद्दुद की कार्रवाइयों को रोकना होगा। सदर ट्रंप ने यह बात स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर अफगान सदर अशरफ गनी से गुफ्तगू करते हुए कही। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने व्हाइट हाउस के एक बयान का हवाला देते हुए कहा है कि सदर ट्रंप ने कहा कि उस वक्त तक बामानी मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक तालिबान वाज़ेह तौर पर तशद्दुद में कमी नहीं करते। बयान के मुताबिक सदर ट्रंप ने तालिबान की तरफ से तशद्दुद में वाज़ेह और पायदार कमी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इससे अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुताल्लिक बामानी मुज़ाकरात में मदद मिलेगी। और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व मुसालहत के अमल को कामयाब देखने का ख्वाह है ताकि वहां पायदार अमन कायम हो सके। जुमेरात को मामूल की ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि अफगान अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, जबकि पाकिस्तान की क़यादत भी मुतअद्दिद बार इस बारे में बात कर चुकी है। तर्जुमान के बकौल पाकिस्तान से ज्यादा कोई दूसरा मुल्क अफगानिस्तान में अमन अमल कामयाब होते हुए देखने का ख्वाह नहीं है। पाकिस्तान में चीन के सिफारतखाने ने अमरीकी नायब वजीर खारजा बराए जनूबी और वस्ती एशिया एलिस वेल्स की तरफ से सीपैक के हवाले से दिए गए बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। एलिस वेल्स ने अपने बयान में कहा था कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से ब्लैक लिस्ट की गई कंपनियों को सीपैक में कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, सीपैक मंसूबों में शफाफियत नहीं है और पाकिस्तान का कर्ज चीनी फाइनेंसिंग की वजह से बढ़ रहा है। इस्लामाबाद में चीन के सिफारतखाने की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 21 जनवरी को पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली एलिस वेल्स ने एक मरतबा फिर सीपैक के हवाले से मनफी रद्द-ए-अमल दिया है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। दुनिया भर में करप्शन पर नजर रखने वाले बैनुल अक़वामी इदारे
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि साल सन 2018 के मुकाबले में 2019 में पाकिस्तान में करप्शन कम होने के बजाय बढ़ गई है। करप्शन बढ़ने के बायस 10 बरस में पहली मर्तबा पाकिस्तान का स्कोर बढ़ने के बजाय कम हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सन 2019 की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता साल करप्शन में इजाफा हुआ और पाकिस्तान की आलमी दर्जाबंदी में मजीद एक दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का सीपीआई इंडेक्स में स्कोर 33 से कम होकर 32 हो गया है। पाकिस्तान में सहाफियों को दरपेश मुश्किलात पर हुकूमती बेहिसी के खिलाफ इस्लामाबाद के सहाफी पार्लियामेंट हाउस के सामने शाहराए दस्तूर पर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहरे में सहाफती रहनुमाओं के अलावा सियासी जमातों की क़यादत भी शरीक हुई है और मीडिया बहरान को हुकूमती पॉलिसी का नतीजा करार दिया जा रहा है। इस बारे में भी हम कुछ देर में आपके लिए तफसीलात पेश करेंगे। भारत के ज़ेर निज़ाम कश्मीर को नीम खुद मुख्तारी देने वाली दफा 370 को खत्म करने के हुकूमत के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। समाअत के दौरान हुकूमत ने कहा कि मज़कूरा दफा के खात्मे से जम्मू कश्मीर का इंडियन यूनियन में इल्हाक होता है और हुकूमत का ये कदम नाकाबिल तनसीख है। नई दिल्ली से जो रिपोर्ट सुहेल अंजुम ने हमें भेजी है वो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी एशियाई मुल्क म्यांमार को उसकी मुस्लिम रोहिंग्या अक़लियती आबादी की हिफाजत के लिए फौरी इक़दामात करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि रोहिंग्या अक़लियत के खिलाफ होने वाले मुबैना जराइम के सबूत महफूज किए जाएं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक म्यांमार के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे आलमी अदालत इंसाफ में एक अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया ने मुकदमा दायर किया था। म्यांमार पर 1948 के माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रोहिंग्या अक़लियतों की नस्ल कुशी के इल्जामात आयद किए गए थे। गुज़श्ता साल नवंबर में दायर किए जाने वाले मुकदमे का आलमी अदालत इंसाफ ने आज बरोज जुमेरात फैसला सुनाते हुए म्यांमार को रोहिंग्या अक़लियतों की हिफाजत यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 17 हो गई है, जिसके बाद हुकूमत ने 2 शहरों के लिए सफरी पाबंदियां आयद करते हुए लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत की है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक चीन का वस्ती शहर वुहान कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला शहर है, जहां सी फूड इंडस्ट्रीज कायम है, जबकि जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए भी ये इलाका बहुत मशहूर है। इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि कोरोना वायरस सी फूड और जानवरों से राब्ते के सबब और एक मुतासरा शख्स से दूसरे शख्स तक फैलता है। चीन में कोरोना वायरस के फैलने के बायस पाकिस्तान ने भी जुमेरात के रोज ऐलान किया है कि वो अपने हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले मुसाफिरों की जांच पड़ताल करेगी। चीन ने हाल ही में अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में की है और दोनों मुल्कों के दरमियान चीनी कारकुनों समेत मुसाफिरों की आमदरफ्त बढ़ गई है। पाकिस्तानी अहदेदारों का कहना है कि पाकिस्तान के 3 मरकजी हवाई अड्डों पर, जिनमें कराची भी शामिल है, 40 के करीब बराह रास्त या बिलवास्ता परवाजें आती हैं। पाकिस्तान के सेहत के वजीर ममलकत जफर मिर्जा ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान में दाखिले के इन अड्डों की करीबी निगरानी की जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस का कोई केस सामने नहीं आया है, जिसका आगाज चीनी शहर वुहान में हुआ है। अमेरिका की रियासत वाशिंगटन के शहर सिएटल में फायरिंग के एक और वाकये में एक शख्स हलाक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सिएटल की पुलिस का कहना है कि शहर के मसरूफ तरीन मरकजी इलाके में बुध की शाम एक रेस्तोरां के करीब मुतादिद अफराद ने फायरिंग की। फायरिंग की जद में आकर कई अफराद जख्मी हुए, जबकि एक शख्स की हलाकत हुई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सेनेट में जारी मुआवजे की कार्रवाई के दौरान डेमोक्रेट्स ने इल्जाम आयद किया है कि रवां बरस होने वाले सदारती इंतखाब में दोबारा कामयाबी के लिए सदर ट्रंप ने धोखा दिया और वो बदउनवानी के मुर्तकिब हुए हैं। सेनेट में मुआवजे की कार्रवाई के दौरान डेमोक्रेट्स की टीम ने 8 घंटे तक सदर ट्रंप के मुआवजे के हक में दलाइल दिए और ये सिलसिला जुमेरात को भी जारी रहेगा। रूसी कानून साजों ने सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से पेश किए जाने वाले आईनी इस्लाहात के बिल के पहले मरहले की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी है।
صرف 3 روز پیشتر یہ ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا اور آج جمعرات کے روز اسٹیٹ ڈوما میں موجود تمام 432 قانون سازوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ بل پیش کرنے کا دوسرا مرحلہ 11 فروری اور تیسرا اس کے بعد ہوگا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے خلاف 3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کا آغاز جمعے سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ پاکستان T20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں کہ ان کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نمبر 1 رینکنگ میں اپنی جگہ برقرار رکھے گی۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔